नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह पूरा में। साथियों, मध्य प्रदेश वर्ग 3 शिक्षक भर्ती को लेकर के जो मेरा अडिग और अटूट विश्वास था, उस विश्वास के पीछे मैंने हमेशा आप लोगों से एक ही बात कहा था कि अगर आप लोगों की नौकरी बचती है तो उसके पीछे सिर्फ ब्रिज कोर्स है, वो ब्रिज कोर्स ही आपको बचाएगा। उसके बाद मैंने एक और वीडियो बनाया था कि जो ब्रिज कोर्स है वो एनसीटी के गजट नोटिफिकेशन, एनसीटी का जो गजट नोटिफिकेशन जिसमें एट प्रेजेंट आज भी प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती के लिए क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया तय होता है, यानी कि 23/8/2010 के एनसीटी के गजट नोटिफिकेशन के आधार पर आज भी वो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया तय होता है। उसके बाद एनसीटी का गजट नोटिफिकेशन 2011, 2014 ये सारे गजट नोटिफिकेशंस हैं, और 2012 का जो शिक्षक सेवा नियमावली जिसको अब हमारे यहाँ संशोधन करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसमें राज्य के अंतर्गत 2012 में नियमावली में रिलैक्सेशन को लेकर के सेंट्रल से रिक्वायर्ड यानी कि रिक्वेस्ट की गई थी, रिक्वायर्ड कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट की गई थी कि हमारे पास पर्याप्त इंस्टीट्यूशन नहीं है। तो अब सबसे पहली बात मैं आपको बता देता हूँ कि मेरा विश्वास क्यों था। क्योंकि मेरा विश्वास जिस दिन से सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, कि जिस दिन से सुप्रीम कोर्ट का जो 11/8/2023 का जो जजमेंट आया, जिसको लेकर के छत्तीसगढ़ के हमारे बीएड नियुक्त शिक्षक साथियों ने कहा कि सर 11 तारीख की वो मनहूस तारीख है, जो तारीख में हमें कुछ न कुछ नुकसान होता है। तो परसों 14 तारीख थी, यानी कि 14 मार्च था, तो इसलिए जो है कि 11 तारीख नहीं थी, इसलिए जो है कि हमारे हक में सबसे पहली बात जो मैं आपको बता देता हूं, 25/11/2021 को राजस्थान हाईकोर्ट का जो जजमेंट आया, उस जजमेंट में ये कहा गया था कि एट प्रेजेंट कोई भी ब्रिज कोर्स उपलब्ध नहीं है, जबकि मैंने वीडियो के माध्यम से आपको साक्ष्य दिए थे कि उस भर्ती में बीएड ब्रिज कोर्स वाले अभ्यर्थी शामिल थे। तो सबसे पहली बात है कि कोर्ट को ये भी एक गलत इन्फॉर्मेशन, यानी कि कोर्ट को मिसगाइड किया गया था डीएलएड के एडवोकेट के तरफ से, जो जजमेंट के पॉइंट नंबर 32 है, उस पॉइंट नंबर 32 में, उस पॉइंट नंबर 32 को लेकर के मैंने हर राज्य के उन अभ्यर्थियों से जो बीएड वाले थे और जिनके अगेंस्ट जो है कि कोर्ट खड़ी थी, यानी कि कोर्ट का जजमेंट था, उन सभी लोगों को बताया कि आप जो है कि जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है पॉइंट नंबर 32 उसको डिकोड कीजिए, उसको डिकोड करना पड़ेगा। लेकिन फाइनली जो है कि क्योंकि ब्रिज कोर्स जैसी कोई भी चीज़ वर्तमान में उपलब्ध नहीं है कहा था, तो वो ब्रिज कोर्स जबकि ऑलरेडी जो है कि 23/8/2010 के एनसीटी के नियमावली में, एनसीटी के नोटिफिकेशन में शामिल था, जिसके लिए 1 अप्रैल 2015 से आरटी एक्ट का संशोधन लागू किया गया था। ये मैं हमेशा आपको नियम बता रहा था। तो बहुत सारे लोग मुझ पर कहते कि कमेंट कर रहे थे कि आपको तो एडवोकेट होना चाहिए, आप तो सुप्रीम कोर्ट के जज से भी बढ़ करके हैं, आपको तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को मान ही नहीं रहे हैं। ये चीज़ तमाम जितनी हो सकती, जितनी पॉसिबिलिटीज थी, ऐसे लोगों ने मुझ पर कमेंट किए, लेकिन किसी ने, देखिए सबसे बड़ी चीज़ है कि मैं सिंपली बोलता हूँ, बड़ी स्क्रीन में ऐसा कोई डाटा अपने पीछे शेयर नहीं करता हूँ, जिसको मैं कहता हूँ कि जिसको आवश्यकता होगी कि हाँ मैं सही बता रहा हूँ, उस चीज़ को वो देखेगा। तो यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ है कि वो पॉइंट नंबर 32 ब्रिज कोर्स नहीं है। फिर उसके बाद अभी जो है कि 1 मार्च में भी छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में मीनाक्षी अरोड़ा जी ने ब्रिज कोर्स को लेकर के फिर वो ही बड़ा झूठ बोला, और उस ब्रिज कोर्स न होने को वास्तविक रूप से जो है कि बिलासपुर हाईकोर्ट में, यानी कि छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में प्रूव भी कर गए थे, जिसमें उन्होंने एनसीटी का आरटीआई का वो जवाब दिखाया था कि जिसको उन्होंने और कोर्ट ने जिसे मान लिया था।
तो यहीं पर बहुत सारी चीज़ें आपको समझने की ज़रूरत है साथियों, और ब्रिज कोर्स है या नहीं है इस बात को भी आज हम आपको प्रूव करके दिखाएंगे। क्योंकि ब्रिज कोर्स के जो रजिस्ट्रेशन है वो अक्टूबर 2017 से, यानी कि एनसीटी के गजट नोटिफिकेशन 28/6/2018 से पहले आ चुका था। 28/6/2018 के गजट नोटिफिकेशन से भी पहले थी। तो आज हम बात करते हैं कि साथियों क्या क्या चीज़ें हैं ब्रिज कोर्स की। आप यानी कि जानकारी आप सभी जानते हैं कि बीएड को प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ाने के लिए 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना होगा, और सुप्रीम कोर्ट ने जो पूछा है अपने आदेश में, क्या कोई ब्रिज कोर्स है, इसका उत्तर हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो पूछा गया है कि क्या ब्रिज कोर्स है, तो इसका जवाब यूनियन ऑफ इंडिया या भारत सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट में है, जिसमें लिखा हुआ है कि 6 मंथ ब्रिज कोर्स PDPET फॉर बीएड टीचर। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को इसकी जानकारी नहीं है और हम और आप को ये जानकारी जब तक हम और आप वेबसाइट में विजिट कर रहे हैं, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट को यह दिखाया जाएगा कि यूनियन ऑफ इंडिया की तरफ से अब ये कोर्स सुप्रीम कोर्ट को दिखाया जाएगा। यहाँ से वो गुमराह नहीं कर सकता। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि एनसीटी जवाब नहीं देगी। यहाँ पर मैं स्पष्ट करता हूँ, एनसीटी ने ये कोर्स करा रखा है। एनसीटी द्वारा अपनी ये संस्था बनाई गई है NIOS को, और एनसीटी द्वारा ये कोर्स रिकॉग्नाइज है। और ये 6 महीने का कोर्स जिसमें साफ लिखा गया है कि एंट्रेंड इन सर्विस टीचर। तो यहाँ पर मार्च 2019 में इसमें परीक्षा भी कराई गई और 11 जून 2019 में इसका परीक्षा फल भी जारी किया गया और स्टडी मटेरियल भी उपलब्ध है। तो साथियों, सबसे बड़ी बात मैंने आपको बता दिया है कि जो यूनियन ऑफ इंडिया की जो अपनी वेबसाइट है, क्योंकि उनकी अपनी एक संस्था है, यानी कि ऑफिशियल वेबसाइट है जिसको एनसीटी ने मान्यता दे रखी है, NIOS DLED के माध्यम से ये ब्रिज कोर्स करवाया जा रहा है। और आज तक सुप्रीम कोर्ट को ये जानकारी नहीं थी कि ब्रिज कोर्स भी होता है। तो उन्होंने ये प्रश्न पूछा है कि क्या कोई ब्रिज कोर्स जैसा भी है, यानी कि क्या कोई ब्रिज कोर्स है। इसका जवाब अब यूनियन ऑफ इंडिया की तरफ से हाँ में आएगा। और ये ऑफिशियल वेबसाइट आज भी बंद नहीं है, आज भी चालू है, और आज भी ये वेबसाइट खुलती है, और आज भी इस वेबसाइट में जानकारियाँ होती हैं। स्टडी मटेरियल का जो है कि PDF सारी चीज़ें आज भी डाउनलोड हो रही हैं, और ये ऑफिशियल वेबसाइट आज भी चालू हालत में है। इसको बंद नहीं किया गया है NIOS की तरफ से। तो साथियों, ये महत्वपूर्ण जानकारी आप पूरे देश तक शेयर करें, कि ताकि उन लोगों को जिनको इसका लाभ मिलना है, जो लोग जिनके अधिकारों का इसके बिना हनन हो रहा है, उन लोगों को उनके अधिकार दिलाने में आप निरंतर प्रयास करें। तो साथियों, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।